हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का अगला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, बेसिक से देखेंगे क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन चैप्टर खत्म किया, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ठीक है, तो क्या क्या होगा सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले आज बेसिक देखेंगे, दो तरीके के सेल देखने, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। इन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, बराबर है, जितना हो सकेगा उतना देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के साथ। स्टार्ट करते हैं सम बेसिक टर्म्स, सम जो आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए, हाँ या ना। ठीक है, तो सम बेसिक टर्म्स, सम बेसिक्स टर्म्स। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो क्या है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। आपको पता है स्पॉन्टेनियस क्या होता है? मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियस आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? वो प्रोसेस जो या तो अपने आप हो जाए, जिस प्रोसेस को कराने के लिए, जिस रिएक्शन को कराने के लिए हल्का सा इनिशिएशन देना पड़े, या फिर वो अपने आप हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, है ना। जैसे कि ये खाई है, यहाँ पे मार्कर रखा हुआ है मैंने, अब मैं चाहता हूं ये गिर जाए तो ये अपने आप गिर जाएगा, हाँ या ना। तो ऐसे प्रोसेस जो अपने आप हो जाए या जिनको होने के लिए एक छोटे से इनिशिएशन की जरूरत हो, उन्हें बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है ना। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। डेल्टा जी याद है, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी को कैलकुलेट करके अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम कहते हैं वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप हो जाएगा। किसी भी रिएक्शन के लिए हम अगर डेल्टा जी कैलकुलेट करें और डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा जी दोबारा में यहाँ पे बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैं कहूंगा भैया ये अपने आप हो जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा कोई अपने आप होगा कि नहीं होगा? ठीक है, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होता है? सेकंड, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? वो प्रक्रिया जो अपने आप नहीं होती, जिसको बार बार एक कांस्टेंट या वेरिएबल फोर्स देना पड़ेगा बार बार होने के लिए। अगर ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है, मैं चाहता हूं ये यहाँ चला जाए, तो मुझे बार बार इसको एक फोर्स देना पड़ेगा, बार बार इसको एक फोर्स देना, या तो एक ही बार में बहुत ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। यानी इनिशिएशन कराने के लिए हल्के से इनिशिएशन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो मास्टर कहना चाह रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप नहीं होगा, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। डेल्टा जी की वैल्यू इसके लिए पॉजिटिव होती है, बराबर है। ठीक है, और बताओ, और ठीक है, आगे सुन लो फिर। तीसरा बेटा, एक होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन? क्या होता है ऑक्सीडेशन? मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, आपने बचपन में 10वीं क्लास में पढ़ रखा होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता था। आप कहते थे ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का गेन करना और हाइड्रोजन का रिमूव करना। ठीक है, ये बचपन में पढ़ रखा है। पर 11वीं 12वीं में आप ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ये पढ़ते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। कहीं पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल पहले एक पॉइंट लिखवाता हूं। मान लो हमारे पास कोई M एक मेटल है, M एक मेटल है। इस M ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जितने लूज करने थे कर दिए, मान लो एक कर दिया इसने। तो ये M एक मेटल था, इसने M प्लस बना दिया। क्या बना दिया, M प्लस, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो M एक मेटल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्या बना दिया, M प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो यहां पे क्या है, M का इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, और इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, खत्म, है ना। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास सोडियम होता है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na प्लस बना दिया, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैं कहूंगा सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, हाँ या ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज, ऑक्सीडेशन, है ना। ऐसे ही मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा, चौथा, एक होता है बच्चा रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। गेन
ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है उसे हम रिडक्शन कहेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लो मेरे पास x है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बना देगा x माइनस। कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसमें माइनस आता है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर क्या आता है, प्लस आता है। तो x ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, x माइनस बना दिया, मैंने कहा ये रिडक्शन हो गया। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलना चाहूं, मान लो क्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बना दिया Cl माइनस। क्या बना दिया, Cl माइनस। तो ये क्या है, रिडक्शन है। ये क्या है, रिडक्शन है। तो बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, चार प्रोसेस नहीं है, मतलब बेसिक टर्म्स ही आपको आनी चाहिए, है ना। स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं होती, जिसको बार बार एक कांस्टेंट या वेरिएबल फोर्स देना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बराबर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक आधी छोटी मोटी चीजें और है, ध्यान सुनो। पांचवा, एक हमारे पास होता है आयन। सबको पता होगा वैसे आयंस क्या होते हैं। आयंस, आयंस दो तरीके के होते हैं, कैटायंस, एक होता है कैटायन और एक क्या होता है, एनायन, है ना। जैसे आयन क्या होता है, जिसके ऊपर चार्ज होगा, जिसके ऊपर कैरीज चार्ज, कैरीज चार्ज, है ना। क्या कैरी करेगा, चार्ज कैरी करेगा। कैटायन क्या होता है, जिसके ऊपर प्लस होता है, जैसे M प्लस, तो ये क्या है, कैटायन है। जिसके ऊपर प्लस होगा वो कैटायन होगा, जिसके ऊपर माइनस होगा वो क्या होगा, एनायन होगा। जैसे X माइनस, तो ये क्या है, एनायन है। बराबर है, आयन। 6, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड। एक क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोड, 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 इलेक्ट्रोड। मास्टर ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, दो, देखो इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, रॉड। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, रॉड। इलेक्ट्रोड में ई आएगा लास्ट में, इलेक्ट्रोड देख लेना यार, है ना। इलेक्ट्रोलाइट, हाँ ई, इलेक्ट्रोड, ठीक है, देख लेना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड इज सिंपल रॉड। मैंने वीडियो ऑन कर रखी है, हाँ। इलेक्ट्रोड इज सिंपल रॉड, है ना। क्या होता है, दो तरीके की इलेक्ट्रोड होती है। देखो हम अभी अभी आगे आएंगे, ये सारी चीजें आगे आएंगी, हाँ है ना यार। एक मान लो ये रॉड है, एक मान लो ये रॉड है, ये मान लो एनोड की रॉड है, और ये मान लो कैथोड की है। अरे इलेक्ट्रोड कुछ नहीं होता, रॉड को इलेक्ट्रोड कहते हैं, रॉड को इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब दो तरीके की रॉड होगी, एक एनोड और एक कैथोड। बेटा एनायन कैटायन अलग है ना, एक एनोड और एक कैथोड। अब कौन सी रॉड एनोड की होगी, कौन सी रॉड कैथोड की होगी, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, हाँ है ना। एनोड की रॉड हम उसे कहेंगे, रॉड होगी, रॉड, है ना। एनोड की रॉड हम उसे कहेंगे जहां पे ऑक्सीडेशन होगा। जिस रॉड पे, भैया ये समझ में नहीं आ रहा हमारे, पता है मुझे समझ में, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला जब मैं अभी सेल कराऊंगा तब आएगा, ठीक है ना। जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उस रॉड को हम एनोड कहेंगे, और जिस रॉड पे रिडक्शन होगा, जिस रॉड पे रिडक्शन होगा उसको हम कैथोड की रॉड कहेंगे। क्लियर है। जिस रॉड पे ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहेंगे, जिस रॉड पे, अगर इस पे ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड, इस पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये एनोड पे, इसकी टांग, बात खत्म। बराबर है, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होती है, रॉड होती है। इलेक्ट्रोड का मतलब रॉड होता है, एक एनोड की रॉड होती है, कैथोड की। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। 7th, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या होंगे, आयंस होंगे, जिसके, अरे इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, सॉल्यूशन विच कंटेन आयंस। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ये नमक का घोल है। किसका घोल है, नमक का। तो नमक का घोल का फॉर्मूला क्या होता है, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। अब ये NaCl टूट जाएगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में, हाँ है ना, Na प्लस और Cl माइनस में। तो ये आयंस आ गए ना, जिसके अंदर जिस सोल्यूशन में आयंस आ गए उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अरे कहीं पे भी आयंस आ गए उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो मास्टर कहना चाह रहे हैं बेसिक बेसिक बातें थी। इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैं आज के बाद इलेक्ट्रोलाइट बोलूं, समझ जाना एक सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर आयंस होंगे। आयंस दो तरीके के होते हैं, कैटायन, एनायन। इलेक्ट्रोड, रॉड को कहते हैं, रॉड को, एक एनोड की, एक कैथोड की। एनोड की रॉड किसको बोला जाएगा,
थप्पड़ मारूंगा मुंह पे अगर ये बोला कि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड सी फॉर कैटायन पॉजिटिव है तो कैथोड पॉजिटिव होगा, एनोड एनायन नेगेटिव तो एनोड भी नेगेटिव। नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है। और ये रिडक्शन, ये आपको आना चाहिए, रिडक्शन क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में बैठा ले कि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बराबर है। नोट कर, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ओके, ठीक है। तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे पास अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमें दो तरीके के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दो तरीके के हमें सेल पढ़ने। एक हमें पढ़ना है गैल्वेनिक सेल, एक हमें पढ़ना है गैल्वेनिक सेल, एक हमें, इसको गैल्वेनिक सेल को प्यार से वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, वोल्टिक सेल, और इसको डैनियल सेल भी बोलते हैं। डैनियल की स्पेलिंग देख लेना, बराबर है ना। इंक डाल लो इसमें, है ना, इंक 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 इंक, या आलस। आओ, एक होता है हमारे पास, इसे हमने क्या बोला, गैल्वेनिक सेल। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। तो एक हमारे पास गैल्वेनिक हो गया, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया। बहुत ध्यान से, मैंने ऑन कर रखा है यार, एक तो ना भैंस की टांग याददाश्त इतनी गंदी हो गई है ना। एक होता है गैल्वेनिक, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, बराबर है। दोनों में क्या अंतर है, देखो पहला डिफरेंस, गैल्वेनिक सेल उस सेल को बोला जाता है, गैल्वेनिक सेल उस सेल को बोला जाता है जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं। ध्यान सुनते रहो, मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। chemical energy is converted into electrical energy। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो मेरी बात को सुनो, देखो, अरे बहुत आसान है, बहुत आसान, समझ जाओगे। अरे दिमाग है कि नहीं है, समझ जाओगे कह रहा हूं। जब तुम्हारा क्या करा, तुमने क्या करा, तुमने अपना फोन ऐसे चार्जर पे लगाया। ये मान लो चार्जर का बोर्ड है, तुमने चार्जर के बोर्ड पे अपना फोन लगाया। अब तुम्हारा फोन चार्ज हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो तुम्हारा फोन चार्ज कैसे हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। तुमने जब फोन अपना चार्ज कर रहे हो, अरे मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें, तुम जब अपना फोन चार्ज कर रहे हो तो तुमने स्विच ऑन किया, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। अरे चौथी फेल, बोर्ड है, बिजली है, बिजली, हाँ बिजली गिराने वो है आई, देखो कहते हैं उसको हवा। देखो ये बोर्ड है, यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हारे फोन के अंदर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अरे हाँ कि ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हारे फोन के अंदर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सुनते रहना, तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे फोन के अंदर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसको क्या, उस सेल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा सोच के बताओ, क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, क्या ये अपने आप हो रहा है, क्या तुम्हारा फोन अपने आप चार्ज हो रहा है, नहीं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। जब तक तुम बिजली का बटन ऑन रखोगे, बिजली जाएगी, तब तक तुम्हारा फोन चार्ज होगा।
है ना। जैसे ही तुम स्विच ऑफ कर दोगे, बिजली देना बंद कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स बंद कर दिया, तो क्या होगा, फोन चार्ज होना बंद हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसको करने के लिए बार बार एक कांस्टेंट फोर्स या कांस्टेंट एक कांस्टेंट बार बार क्या, अबे कुछ भी अप्लाई करना पड़ेगा भैंस की टांगे, हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, सेकंड पॉइंट, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हाँ या ना। तीसरा पॉइंट, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तीसरा पॉइंट, इस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, अरे हाँ या ना। एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम्ड हो रही है, हाँ या ना, एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं वोल्टेज सेल में, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, हाँ या ना। देखो जैसे कि क्या है, अब तुम्हारा फोन चार्ज हो गया, अब तुम्हारा फोन चार्ज हो गया, तुम्हारा फोन 100% चार्ज हो गया, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, अब इस फोन से क्या होगा, अब इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर थी। कौन सी एनर्जी स्टोर थी, केमिकल एनर्जी, क्योंकि जब तुमने चार्ज पे लगाया था, भाई हम तो चार्ज पे लगा करके चलाते हैं, देखो मत चलाया करो, देखो कभी मैं भी चलाता हूँ पर गलत बात है। हमने क्या करा, है ना, है ना, अरे भैया फट जाएगा कभी फोन, है ना, और रेडिएशन आती है। देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल में। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल में। अब सीन क्या है बच्चा, ओ मेरा राज बच्चा, ओ मेरा राज बच्चा, अब जब तू फोन चला रहा है तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी ऑलरेडी है। अब लेकिन जब तू फोन चलाएगा तो इलेक्ट्रिक इंपल्स चाहिए, इलेक्ट्रिक सिग्नल चाहिए, तो क्या होगा, जब तू फोन चलाएगा वो जो केमिकल एनर्जी स्टोर थी वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। यानी जब तू चार्ज कर रहा था तो वो इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन जब तू चला रहा है, यूज कर रहा है, तो वो केमिकल किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल में, हाँ या ना। तो गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब थोड़ा एक बात थोड़ा सोच के बता, ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस। डिस्चार्जिंग ऑफ फोन या डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी अपने आप हो जाती है, नहीं भैया हम चलाते हैं तब होती है, अबे निकम्मे उसको रखे रखेगा तब भी अपने आप ही हो जाएगी। डिस्चार्ज वो अपने आप पड़ा पड़ा हो जाएगा। तुम देखा होगा जब बहुत टाइम तक कार या बाइक को चलाते नहीं है तो उसकी बैटरी खराब हो जाती है ना, डिस्चार्ज हो जाती है, खराब हो जाती है बैटरी, हाँ है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो जाएगा, डिस्चार्ज अपने आप हो जाएगा, तू कर ना कर अपने आप हो जाएगा, हाँ है ना। तो इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तीसरा पॉइंट, इसमें एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस्ड होगी, एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये हमारे पास डिफरेंस था गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। आज का हमारा काम है इसको खत्म करना, गैल्वेनिक को, बराबर है ना। और कल की क्लास में फिर हम इसको पढ़ेंगे, है ना, इससे आगे और देखेंगे। पर आज हमारा काम है, मेन भाईजान हमारा मकसद है गैल्वेनिक सेल को पढ़ना, बराबर है। तो नोट करो इसको, फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं। शाबाश शाबाश, मैं इंक डाल लूं, ओके। तो बेटे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक। मैंने ऑन कर दिया यार, एक तो ना, हाँ ऑन कर दिया है, ठीक है। अब का जो हमारा टॉपिक है वो है गैल्वेनिक सेल। आज हम पढ़ेंगे पूरा गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अच्छा क्या, अच्छा देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। आप लोगों ने अगर 11th क्लास में रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर आपने ये पढ़ रखा होगा, बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको पहली बार देखोगे। आज तो क्या होता है भैया गैल्वेनिक सेल के अंदर, मैं गैल्वेनिक सेल की 3 चीजें पहले लिखवा चुका हूं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी, एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम्ड होगी, सॉरी, हाँ या ना। नहीं मैंने उल्टा लिखवा दिया क्या, मैंने इसमें क्या लिखवाया था, एनर्जी प्रोड्यूस होगी कंज्यूम होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी कंज्यूम होगी, क्या लिखवाया था मैंने, कि वो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है ना, ठीक है। और तीसरा क्या था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल में, बराबर है, ठीक है। आओ ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना। देखो हो हरिओम, क्या हरिओम, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वो है
एक कंटेनर है, एक दूसरा कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में एक रॉड रखी हुई है, इस कंटेनर में भी एक रॉड रखी हुई है, ठीक है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। दो कंटेनर है, सॉल्यूशन रखा हुआ है ना, और इसके अंदर भी सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, हमने क्या किया, इसके अंदर जो सॉल्यूशन रखा वो रखा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। इसके अंदर जो सॉल्यूशन रखा वो रखा कॉपर सल्फेट। सुनते रहना, ढंग से समझाऊंगा ध्यान से। यह है जिंक सल्फेट, आजा बेटा आजा 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 आजा। यह है जिंक सल्फेट, यह है कॉपर सल्फेट, यह है जिंक सल्फेट, यह है कॉपर सल्फेट, बराबर है, ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है, देख ठीक है। कंटेनर थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, है ना, तू मना करेगा तब भी करूंगा, ठीक है, आजा। अब क्या है, अगर इसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो जिंक सल्फेट टूटेगा, तो जिंक सल्फेट टूट गया किसमें, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट टूट जाएगा किसमें, कॉपर Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में, हाँ है ना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये टूट गया किसमें, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, ये भी टूट गया किसमें, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। अब मास्टरी रॉड किसकी है, ये है जिंक की रॉड, जिसकी रॉड उसी का सॉल्यूशन, जिसकी ये किसकी होगी, कॉपर की, क्योंकि कॉपर का सॉल्यूशन है, जिसकी रॉड उसी का सॉल्यूशन, जिसकी रॉड उसी का सॉल्यूशन, तो ये है कॉपर की रॉड, ये है कॉपर की रॉड, कॉपर की रॉड, और ये है जिंक की रॉड, ये है जिंक की रॉड, ठीक है। ये कॉपर की रॉड, ये जिंक की रॉड, ये ठीक है। अब आगे सुनो ध्यान से, हमने यहां पे एक वो लगा दी तार, अब यहां पे तुम चाहो तो गैल्वेनोमीटर लगा दो, हमें करंट बनाना है इसके अंदर, हाँ है ना। मैंने क्या बताया था, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी तो बिजली बनेगी, यानी यहां पे मैं एक बल्ब लगा देता हूं, मान लो मैंने एक बल्ब लगा दिया, अगर बिजली बन रही है तो ये बल्ब जलना चाहिए, अगर बिजली बन रही है तो ये बल्ब जलना चाहिए, और अगर बिजली नहीं बन रही है तो बल्ब नहीं जलना चाहिए, भाई बात खत्म। आओ ध्यान सुनो, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आजा भाई आजा आजा आजा, देख देख देखियो देखियो ध्यान देखियो, मैं कान के नीचे लगाऊंगा, एक देखो, तो ये जिंक की रॉड, ये कॉपर की रॉड, कॉपर सल्फेट टूट गया, जिंक सल्फेट टूट गया, ठीक है। अब क्या होता है, जिंक का ये जो एनोड है, देखो एनोड कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सॉरी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये जो जिंक है, ये जो जिंक है, इस जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्यों होता है ये आगे क्लासेस में हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जिंक जो था ना, यहां पे देखो, ये जो जिंक की रॉड थी, इससे जिंक निकलना स्टार्ट होता है, कारण क्या है, मैंने कहा आगे की क्लासेस में समझ में आ जाएगा, Zn2 प्लस निकलेगा, यहां से क्या होगा, Zn2 प्लस निकलेगा, तो ये जिंक की रॉड से Zn जो होता है,
जिंक इलेक्ट्रोड से, जिंक इलेक्ट्रोड से क्या होगा, Zn टूटेगा, और सबको पता है Zn की वैलेंसी 2 होती है, तो Zn टूटेगा किसमें, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में जिंक टूटेगा, ठीक है। अब देखो जिंक टूट गया Zn2 प्लस में, यानी उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बच्चा जिंक का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तू वासी ले रहा है बे, हैं तू वासी ले रहा है। मास्टर कहना चाह रहा है जिंक अगर Zn2 प्लस में टूट गया तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ओहो, यानी यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और मैंने कहा था जिस रॉड का ऑक्सीडेशन होगा, याद करो शुरुआत के पन्ने में लिखा हुआ है, जिस रॉड का ऑक्सीडेशन होगा उस रॉड को क्या बोला जाएगा, एनोड। तो बेटा इस रॉड को बोला जाएगा एनोड। क्या बोला जाएगा, एनोड। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा, एनोड। एनोड। तो ये हमारे पास हो गया एनोड, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, यहां से जिंक टूटा, जिंक कैसे टूटा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए, अरे Zn2 प्लस तो सॉल्यूशन में, ये रॉड है Zn की, यहां से जिंक निकल के सॉल्यूशन में जा रहा है, जिंक निकल के कहां जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए, इलेक्ट्रॉन तो सॉल्यूशन में मूव नहीं करते ना, चौथी फेल। इलेक्ट्रॉन तो मेटालिक प्रॉपर्टी है, मेटल वायर के अंदर जाएगी, मेटल के अंदर जाएगी, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे आ गए। इसका मतलब एनोड की रॉड पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। एनोड की रॉड पे कैसा चार्ज आया, माइनस। एनोड की रॉड पे कैसा चार्ज आया, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए इस पे, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहां पे जिंक क्या टूटे जा रहा है, टूटे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस पे आए जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन आएगा, रिपल्शन आएगा तो ये रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ये अगले को करेगा, ये अगले को करेगा, ऐसे कर करके क्या इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ नहीं चले जाएंगे, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे ये नहीं हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ऐसे रिपेल कर करके ये इलेक्ट्रॉन की दिशा हो गई, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा हो गई, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से, यानी इलेक्ट्रॉन पहुंच गए यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, यहां पे, यहां पे, यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गए, इस पूरी रॉड पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। अगर इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, अगर इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो क्या होगा, इस रॉड पे अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे, इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो यहां से जो Cu2 प्लस होगा, जो कॉपर होगा, Cu2 प्लस सॉल्यूशन का, Cu2 प्लस, हाँ है ना, अरे हाँ है ना, इस सॉल्यूशन का जो कॉपर होगा वो तो इस पे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे माइनस आ रहा है ना, ये चौथी फेल साले, यहां से इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहा है, रिपेल हो रहा है, रिपेल हो रहा है, इस रॉड पे आ गया इलेक्ट्रॉन, 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 तो सॉल्यूशन का प्लस जाएगा ना, माइनस को तो प्लस जाएगा, माइनस को तो रिपेल करेगा वो, हाँ सही तो कह रहा हूं मैं। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये Cu2 प्लस इस रॉड की तरफ जाएगा, इस रॉड की तरफ जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, Cu2 प्लस इसकी तरफ जा रहा है, हाँ है ना, तो क्या हो जाएगा, इस वाली रॉड पे क्या होगा, इस वाली रॉड पे कॉपर के इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड, कॉपर के इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, सॉल्यूशन का Cu2 प्लस। तेरे समझ में भी आ रहा है क्या चल रहा है ये, चलो उबास ही ले रहा होगा बैठ के। सॉल्यूशन का Cu2 प्लस यहां से आए हुए 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और क्या बना देगा, Cu। सॉल्यूशन का Cu2 प्लस यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और क्या बना देगा, Cu। गुड गुड। इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन। ये साले के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और इलेक्ट्रॉन गेन करने को शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन। तो यानी यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन। और जहां पे रिडक्शन होता है, अभी अभी तुझे बताया है, उसको क्या, उस रॉड को क्या बोला जाता है, कैथोड। तो ये है कैथोड की रॉड। तो ये हो गया कैथोड। और कैथोड पे कैसा चार्ज आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इस पे नेगेटिव है तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। पूछो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, माइनस से प्लस की तरफ, है ना।
और करंट कहां जाता है, प्लस से माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है तो करंट की दिशा क्या होगी, इधर को आई करंट। अरे अभी जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा फिजिक्स में 3rd चैप्टर, तब बताऊंगा करंट की और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होती है, हाँ है ना, ठीक है। जैसे उसकी और तेरी है, देखो सोच भी और वैसे थिंक वो भी, सब भी बराबर है ना, हाँ क्लियर है। अब देख, तो ऑक्सीडेशन हो गया एनोड पे, रिडक्शन हो गया किस पे, कैथोड पे, ठीक है बेटा, गुड नाइस पिक डियर, ओके ओके डियर, ओके। अब देखो, तो मास्टर कहना चाह रहा है बधाई हो, बधाई हो जी, बधाई हो, बधाइयां जी, बधाइयां, लख लख बधाइयां। क्या कर दिया तुमने, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या करा, 2 रॉड लगाई, एक तार लगाई, बल्ब लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी बना दी तुमने। केमिकल एनर्जी, ये केमिकल टूटा और यहां से बिजली बन गई, ये केमिकल टूटा, ये जोड़ा, यहां से बिजली बन गई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ है ना। तो बेटा केमिकल एनर्जी तुमने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दी, बिजली पैदा हो गई। तुम चाहो तो वहां स्टोर भी कर सकते हो बिजली को। अब एक सीन आएगा यहाँ पे। अब सीन क्या है, तुम्हें ये तो समझ में आ गया, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पे रिडक्शन हो रहा है, इसको एनोड बोल रहा है, इसको कैथोड बोला है। कैथोड पे कैसे चार्ज है, प्लस। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, ये कल काम आएगी जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ाऊंगा। एनोड पे नेगेटिव है और कैथोड पे क्या है, प्लस है, बराबर है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो क्या सीन है, देखो देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना है ना। देखो अब कायदे से अगर सोचा जाए तो यहां से जिंक टूटे जा रहा है, जिंक टूटे जा रहा है, और यहां से कॉपर जुड़े जा रहा है, जुड़े जा रहा है, जुड़े जा रहा है। देखो इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी यहां से कॉपर, जिंक टूट रहा है, जिंक टूट रहा है, जिंक टूट रहा है। तो पहले जब था इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर पहले जब था जिंक सल्फेट था, जिंक सल्फेट, मान लो 10 जिंक सल्फेट है, कितने, 10 जिंक सल्फेट। तो ये टूटेंगे 10 Zn प्लस में, एक जिंक सल्फेट टूटेगा Zn2 प्लस, एक टूटेगा SO4 2 माइनस में। तो 10 है तो ये 10 SO4 2 माइनस बनाएंगे, ये 10 Zn2 प्लस बनाएंगे। गलत कह रहा हूं मैं, नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, SO4 तो उतना ही है, पर इस रॉड से जिंक निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 10 से क्या हो जाएंगे 11, 11 से क्या हो जाएंगे 12, 12 से क्या हो जाएंगे 13, 13, 14, 15, कुछ भी होता जाएगा, कुछ भी होता जाएगा भैंस की टांग। तो यहां पे जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, SO4 कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, उतना ही है, पर कंपैरेटिवली तो कम हो रहा है। किसी ने कम नहीं किया है उसको, पर क्या है, उसके कंपैरेटिवली वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये बढ़ रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, मैं ये, तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, एट एनोड, एट एनोड, ये यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। एनोड पे क्या हो रहा है, Zn टूट रहा है, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। क्लियर है, कोई डाउट, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। और इसी के अंदर क्या हो रहा है बेटे, डब्बे को कंसंट्रेशन बोलते हैं, ये चौथी फेल हो। अबे वो पढ़ा है, इक्विलिब्रियम पढ़ा है 11वीं क्लास में, है कि मोटा के आ रखे हो। ये डब्बे का मतलब होता है कंसंट्रेशन, है ना। Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन इसके अंदर क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन, छत में कोई चोर आया क्या, नहीं, ठीक है। तो Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। SO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है कंपैरेटिवली, हाँ या ना। अरे हाँ या ना। तो मास्टर कहना चाह दिया है एनोड पे यही हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, एट कैथोड, एट कैथोड यहां पे हमारे पास क्या है, कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2 प्लस इसमें चिपक रहा है, तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और मिलकर क्या बना रहा है, Cu, हाँ या ना, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 10 कॉपर सल्फेट थे, 10 कॉपर सल्फेट, तो ये टूटेंगे 10 Cu2 प्लस में और 10 SO4 2 माइनस में, हाँ या ना, ठीक है। अब ये कॉपर तो इसमें चिपकते जा रहे हैं, मान लो इस पे चिपक गए 5 कॉपर, तो बचे कितने सॉल्यूशन में, 5। तो SO4 ज्यादा हो गए, कॉपर क्या हो गया, कम हो गया। अरे नहीं होगा क्या, वो इसमें चिपक रहा है सॉल्यूशन का कॉपर, ये 2 इसमें चिपक गए तो कॉपर तो बचा ही नहीं, सल्फेट सल्फेट बचा। तो मास्टर कहना चाह रहा है यहां पे कॉपर Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज हो रही है।
और यहां पर SO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मास्टर कहना चाह रही है, वीडियो ऑन है, मास्टर कहना चाह लिया है कि भैया एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक इसमें टूट रहा है, कैथोड प्रोडक्शन हो रहा है, ये बन के ये जुड़ रहा है, हाँ या ना? अब ध्यान से इसी कंसंट्रेशन समझ में आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हाँ या ना? थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तुम्हें लग रहा होगा बल्ब जलता रहेगा, मौसी की बारात में बल्ब जलता रहेगा, नहीं जलेगा, घंटा नहीं जलेगा बल्ब, ऐसे कैसे जल जाएगा बल्ब? एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। अब भैया बहुत ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है, नहीं ज्यादा नहीं हो रहा है, देखो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि तुम बहुत देर तक अपोजिट चार्जेस को अलग नहीं रख सकते भैया, वो आपस में जुड़ेंगे क्योंकि वो जुड़ के स्टेबल होंगे वो। तो मास्टर ये कहना चाह रहा है इसके अंदर Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, SO4 की कम हो गई है। तो अगर इस सॉल्यूशन में ध्यान से देखियो, इस सॉल्यूशन में Zn2 प्लस बढ़ता जा रहा है, SO4 कंपैटिबली कम हो रहा है, तो ये Zn आपस में रिपेल नहीं करेंगे। अरे पहले 10 Zn थे तो 10 SO4 थे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन था, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब 20 Zn आ गए, SO4 तो 10 ही रहेंगे। अब Zn का आपस में रिपल्सन नहीं होगा, होगा रिपल्सन। अब जब रिपल्सन होगा तो भैया न्यूट्रलिटी बिगड़ेगी, हाँ है ना? न्यूट्रलिटी बिगड़ेगी, चार्जेस का रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पे क्या होगा मेरा बबुआ, यहां पे क्या होगा, यहां पे कॉपर Cu2 प्लस पे जा रहा है तो यहां से प्लस वाला चार्ज तो कम हो जाएगा, बचेगा क्या? SO4 माइनस 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 में रिपल्सन, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बल्ब तो कुछ सेकंड के अंदर ही बंद हो जाएगा। अगर हमने सिंपल ऐसा लगाया ना तो बल्ब जला बंद हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। इसको मेंटेन करने के लिए हम इसके अंदर क्या डालेंगे, मेरा राजबचा, इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट ब्रिज। अब ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा क्या हो रहा है? पढ़ा नहीं तूने? ये थप्पड़ मारूंगा कान के नीचे, बोल दे 11वीं में नहीं पढ़ा तूने। नहीं पढ़ा भैया, नहीं पढ़ा, बर्बाद किया तूने माँ बाप का पैसा साले। सॉल्ट ब्रिज नहीं बन रहा है आदमी से। ये क्या है मास्टर? इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज है। मास्टर ये क्या करता है? वही जो डिस्टर्ब हुआ था उसको सही करेगा। कौन डिस्टर्ब हुआ था? इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, उसको मेंटेन करेगा। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इसके अंदर ना हम एक सॉल्यूशन रखेंगे, अगार सॉल्यूशन रखेंगे, प्लस में इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट रखा जाएगा, एक सॉल्ट रखा जाएगा। देखो जैसे मान लो KCl डाल दिया, जैसे KNO2 डाल दिया, NO3 डाल दिया, मान लो एटसेट्रा, इसके अंदर सॉल्ट डाला जाएगा। अब ये सॉल्ट क्या होगा, टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लो मैंने KCl डाला है तो KCl किस में टूटेगा? K प्लस Cl माइनस में। इधर कौन सा चार्ज बढ़ गया था? Zn2 प्लस बढ़ गया था, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था, तो इसके अंदर पता है क्या जाएगा? Cl माइनस। इधर नेगेटिव बढ़ गया था SO4, तो इसके अंदर क्या जाएगा? प्लस, K प्लस। यहां पे क्या होता है? SPM की मेम्ब्रेन होती है, ताकि ये एक साथ ऐसा ना हो सॉल्ट भी लगाया दम से गिर गया, ग्रेविटी नहीं, मैं कहां खींच रहा हूं? रैप्टा। जितना प्लस का इधर गिरेगा उतना ही माइनस का, सॉरी, जितना माइनस का इधर जाएगा कंसंट्रेशन उतना ही इधर जाएगा प्लस का। ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। एक पाइप को मोड़ के ऐसे डाल दिया, सॉल्ट ब्रिज बन गया, नया कान पर रैप्टा। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। यहाँ पे जो प्लस का चार्ज बढ़ गया था, यहाँ पे जो माइनस का चार्ज बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गया था, ये क्या करेगा? हम इसके अंदर एक आयंस डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे, वो यहाँ से जहां यहाँ पे माइनस बढ़ गया था, SO4 बढ़ गया था, तो उसको मेंटेन करने के लिए K प्लस आएगा, प्लस वाला आएगा। यहाँ प्लस बढ़ गया था तो उसको मेंटेन करने के लिए माइनस वाला आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही होगी यार, क्यों नहीं आएगी? बराबर है, हाँ है ना? तो ये सॉल्ट ब्रिज होता है, तो ये सॉल्ट ब्रिज ऐसा काम करता है, ठीक है ना? हाँ है ना? इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी यहाँ पे,
ड्यू टू कंसेंट्रेशन डिफरेंस इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिस्टर्ब, बराबर इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड हेंस सॉल्ट ब्रिज विल मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। और क्या ऐड किया जाएगा इसके अंदर? इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, बराबर है। अब फर्दर जो इसका डायग्राम हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, है ना? कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो ये रहा हमारा सॉल्ट ब्रिज, ये रहा हमारा सॉल्ट ब्रिज, बराबर है, ठीक है। अब यहां पे जो हमने जिंक की रॉड रखी थी, अब बेटा जिंक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जिंक क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो जिंक कम हो रहा है, हाँ है ना? अबे गलत कह रहा हूं क्या मैं? नहीं। गलत कह सकता हूं मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं गलत कैसे कह सकता हूं भाई? यहां पे कॉपर क्या हो रहा है? चिपक रहा है भाई साहब। तो ये रॉड क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी, हाँ है ना? ठीक है। अरे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना ये, हाँ है ना? तो ये फर्दर डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा और आपका बल्ब जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा, है ना? हाँ है ना? अपने माँ बाप का नाम रोशन करता रहेगा, बराबर है। तो हमारा डायग्राम फर्दर ऐसा हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आया? अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से बताओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या क्या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं हो रही है? क्या बल्ब जल नहीं रहा है? जल रहा है। क्या बिजली पहले थी? नहीं थी। क्या बाद में बनी? हाँ बनी। तो क्या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं हो रही है? हो रही है। क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है? भैया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जिसमें चीजें अपने आप होती रहती है, हाँ है ना? या हल्के से इनिशिएशन। तो तूने इसमें कुछ किया नहीं, तूने तो बोर सेल लगा दिया, अब तूने छोड़ दिया, अब तू देख रहा है आहा बिजली बने जा रही है, ओहो बिजली बने जा रही है। तो स्पॉन्टेनियस ही तो है ये। एनर्जी इज प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी बन रही है, इसके अंदर पावर प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है, हाँ है ना? देख लेना मैंने क्या लिखवाया, एनर्जी प्रोड्यूस लिखा है, कंज्यूम लिखवाया, प्रोड्यूस हो रही है। अरे हाँ या ना यार, बराबर है। दिमाग है नहीं तुम पे, क्लियर है? तो भाई साहब ये बात है, और ये है हमारे वर्कआउट के बाद की कंडीशन, बराबर है ना? तो राम राम भाई सारिया ने नोट कर लो भाई। ठीक है बेटे, नोट हो गए, आगे बढ़े 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 बढ़े, ठीक है। अब क्या करना है, हमें कुछ ना पॉइंट्स लिखने हैं, हमें कुछ क्या करने हैं, पॉइंट्स लिखने हैं। अब वो पॉइंट्स कैसे लिखने हैं देखो भैया, ऐसा मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब आपको ना एक चीज हमेशा याद रखनी है, और वो क्या है बेटा, ये फालतू के ऐसे पॉइंट्स हैं कि ना आप लोगों को ना यार ये याद रहेंगे यार। देखो क्या है, मैं एक बात बोल रहा हूं पहले, यहाँ पे एक नोट बता रहा हूं, नोट, वो नोट हमेशा याद रखना पहले तो। एक चीज हमेशा याद रखना, लोन जिंदगी में कभी मत लेना, ठीक है? ये सिर्फ गैल्वेनिक के लिए है, सिर्फ गैल्वेनिक के लिए। लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, एल स्टैंड फॉर लेफ्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, एंड एन फॉर नेगेटिव, बराबर है? तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट में, ये सिर्फ गैल्वेनिक के लिए है, हाँ है ना? लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट में एनोड होगा, लेफ्ट में एनोड होगा, और एनोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। एनोड पे हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, इस केस में नेगेटिव है। इलेक्ट्रोलाइटिक में देखना पॉजिटिव आएगा, गैल्वेनिक के अंदर नेगेटिव है, इलेक्ट्रोलाइटिक में पॉजिटिव आएगा। टेंशन नहीं लेने का, घबराने का नहीं, बराबर है ना? तो ये भी याद रखना, बराबर है, हाँ है ना? अब मैं तुम्हें एक बात बोलना चाह रहा हूं कि तुम्हें यहाँ पे स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप्स, ई स्टेप्स,
स्टेप्स क्या क्या है ये मैं नहीं लिख रहा, ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। स्टेप्स कैसे लिखने हैं तुम्हें, देखो ऐसे लिखने स्टेप्स। स्टेप्स कैसे लिखने, स्टेप्स ऐसे लिखने। सबसे पहले क्या हो रहा है, जिंक टूट रहा है किसमें, Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन में, है ना। तो जिंक डिसोसिएट्स इनटू Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या हो रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कहां से, अब जिंक टूट रहा है, इसका मतलब जिंक पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक किसकी रॉड हो गई, एनोड की। 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे हैं, कॉपर के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, तो ये कौन सी रॉड हो गई, कैथोड की। ये लिखना है तुम्हें स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब यहाँ पे करंट डिटेक्ट हो गया, करंट डिटेक्ट हो गया तो करंट फ्लो कर रहा है, यानी बल्ब ग्लो करेगा, हाँ या ना। फिर इसमें सॉल्ट ब्रिज लगाया जाएगा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको खुद लिखना है, बराबर है, हाँ या ना, ठीक है। तुम्हें भेज दूंगा, बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हो गए, ये भी नोट कर लो और ये नोट कर लेना, ये स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप्स लिखने हैं, ये स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये नोट करो, ठीक है, ओके। तो कर लो भाई, कर ले भाई, कर ले, ओके। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज है, इसके बारे में आपसे 2 नंबर में बोल सकता है कि सॉल्ट ब्रिज के बारे में कुछ शब्द बताइए। तो सबसे पहली बात, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। वी नो दैट सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करा, चार्ज को बराबर बराबर करके। सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द सर्किट। सॉल्ट ब्रिज जो है वो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, उसके बिना सर्किट कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि क्या होगा, बल्ब जलेगा, बंद हो जाएगा भैंस की टांग, है ना। तो ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है चार्ज ट्रांसफर कर करके, बराबर है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखो बेटा, अब क्या है ना, पोटेंशियल के बारे में मैं बात करूंगा अगली क्लास में, अगली से अगली क्लास में, तीसरी क्लास में बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। तो ये कर क्या रहा है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन के पोटेंशियल। देखो यहां पे बहुत सारा पॉजिटिव आ जा रहा है और यहां पे बहुत सारा नेगेटिव आ जा रहा है, तो एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है, ये उसको कम कर रहा है, उसको कम कर रहा है। इट इज मेड अप ऑफ अ पॉलीसैकेराइड्स। आप लोगों ने क्लास 11th में बायोलॉजी के अंदर जो आपका प्लांट किंगडम था, प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा होगा अगार अगार के बारे में, पढ़ा है, हाँ हाँ पढ़ा होगा यार, हाँ हाँ पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, बराबर है ना। तो इट इज मेड अप ऑफ अगार अगार, एक पॉलीसैकेराइड। और अगार अगार आपने एक और जगह पढ़ा होगा, कहां पढ़ा होगा आपने, अब मेरे को अपनी बायोलॉजी का टेस्ट करने दो। देखो ऑल्दो मेरे को बहुत सारे साल हो गए हैं, मैंने बायोलॉजी हाथ नहीं लगाई है। अगार अगार आपने कहां पढ़ा है, क्लास 12th बायोटेक्नोलॉजी। क्लास 12th बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे, जब हम फिंगर वो करेंगे ना, वो फिंगरप्रिंट वो वाला करते हैं ना, तो उसमें अगार अगार वाला ही पॉलीसैकेराइड डाला जाता है। क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होगा डायग्राम, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक। सॉल्ट ब्रिज में कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, KCl हो गया, K2SO4 हो गया, KNO3 हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग, बराबर है ना। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है, क्लियर है। कायदे से ये लेक्चर कल आना चाहिए था मंडे को, पर मेरी लापरवाही की वजह से ये आ रहा है ट्यूसडे को, हाँ है ना। लापरवाही वगैरह भी कुछ नहीं है, पर क्या है ना, एग्जाम चल रहे थोड़ा, है ना, तो उसके चक्कर में ना फिर वो देखो पता क्या है, मेरा लेक्चर का रिकॉर्डिंग का ये रहता है टाइम सुबह मॉर्निंग का, कि इस काम को तो रिकॉर्डिंग कर लो मॉर्निंग में, अपलोड कर दो, दिन में अपलोड कर दो, शाम तक वो पब्लिक हो जाता है वो, है ना। अब क्या है, क्योंकि इवनिंग में हमारी क्लासेस होती हैं, तो शेड्यूल ये रहता है, सुबह उठे सबसे पहले लेक्चर रिकॉर्ड करना है, या अगर कोई क्लास है मॉर्निंग बैच है तो उसको लेना है ना, उसके बाद रिकॉर्ड करना है 12 बजे तक, मतलब इसको रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है ना, ये शेड्यूल रहता है। अब क्या है, एग्जाम चल रहे हैं, अब 8 से लेकर, अब हरियाणा जाना पड़ रहा है, साला सेंटर वहां पड़ा है, तो 8 बजे यहाँ से निकलो और 9:30 पे एग्जाम होता है, तो आओ घर पे आओ 2 बज जाते हैं, फिर 3, साढ़े 3 से तो अगली क्लासेस हमारी वहां स्टार्ट हो जाती हैं, ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर टाइम ही नहीं बन रहा, टाइम नहीं बन रहा। तो ये अब देखो यार, मैं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि गलती, मतलब कि समय नहीं है, सब के सब तुम्हें पता है क्या होता है, एक्सक्यूज है साला, टाइम निकाला जा सकता है, फिर भी कल मेरी लापरवाही की वजह से नहीं निकला समय, आज अपलोड कर दूंगा इसको, होगा ऑब्वियसली बात है, रिकॉर्ड हो चुका है, हो जाएगा। बाकी क्या करो, मेहनत करो, क्या करो, मेहनत करो, है ना। अब जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ, इस संडे को फिजिक्स का टेस्ट होगा, हाँ या ना, है ना। केमिस्ट्री मैं बहुत माफी चाहूंगा, टेस्ट में प्रॉपर टाइम पे दे नहीं पा रहा, ये आदत मैं अपनी सुधार दूंगा, क्लियर है, हाँ है ना, ठीक, क्लियर है, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, और ठीक है फिर, ठीक है ना, नोट कर लो इसको, नोट्स बनाओ आराम से और तैयारी करो, है ना, मेहनत करो, ठीक है बेटा, ओके। टेस्ट पेपर होमवर्क है भाई, ठीक है। और एक और चीज, होमवर्क में एक और चीज ऐड कर लेना, एक तो होमवर्क क्या है, टेस्ट पेपर है,
टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेना, टेस्ट पेपर, और साथ में क्या कर लेना, इसको नोट्स बना लेना। हाँ बहुत है नोट्स, और टेस्ट पेपर होमवर्क है। क्लियर है?